नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। अंकिता के माता पिता ने अपनी बातें रखी हैं। सीएम धामी ने जानकारी साझा की, जहां उन्होंने बातों पर विचार करने पर की बात कही है। सीएम धामी का बयान सामने आया है, जहां सीएम धामी ने किसी षड्यंत्र की तरफ भी इशारा किया है। संदेह की स्थिति पैदा करने वालों लोगों से माफी मांगने की भी बात सीएम ने कही है। ऑडियो ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। कई दिनों तक पूरे प्रदेश का माहौल खराब रहा। ऐसे में जिन लोगों ने माहौल खराब किया है, उनसे सीएम ने अपील की है कि वो जनता से माफी मांगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अंकिता भंडारी मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है और उन्होंने जानकारी साझा की कि जो भी अंकिता भंडारी के माता पिता कहेंगे उसी तरफ जांच जारी रहेगी और उनकी बातों पर विचार विमर्श किया गया है। अंकिता के माता पिता ने अपनी बात रखी है। बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है और मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता, चूंकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ, तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई कि जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में सवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना, जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श करने के हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है, उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में विकास कार्यों योजनाओं की गति देने के लिए बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी समीक्षा की है। मंथन सभागार में ये बैठक का आयोजन किया गया है, जहां कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मंथन सभागार में बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। दून में विकास कार्यों योजनाओं को गति देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और उन्होंने बैठक की समीक्षा की। मंथन सभागार में आयोजित ये बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों को गति देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। विकास कार्यों में जो गति है उन्हें और बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और जो प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। क्या कुछ इस बैठक में अहम रहा है? जी बिल्कुल योगेश, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ अहम बातें रही बैठक में? देखिए प्रिया, दून में विकास कार्यों को लेकर के, योजनाओं की गति को लेकर के बैठक की गई है और अगर देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई है।
मंदन सभागार में आयोजित इस बैठक में जो है कई विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं और अगर देखा जाए तो सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं। अगर देखा जाए तो देहरादून के अंदर जो है कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी प्रगति की रिपोर्ट जो है वो आज कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक में रखी गई है, चाहे वो एचबीटी पर होने वाले कार्य हों, चाहे वे जो आड़त बाजार है उसको लेकर के कार्य हों, तो तमाम कार्यों को लेकर के समीक्षा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उसमें जो है जिस तरह से क्या उनकी प्रगति है उसको लेकर के जो है बातचीत की है। साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। कुछ जो निर्माण कार्य है जिस उनकी गति धीमी होने के चलते उस पर नाराजगी भी व्यक्त की है और सब सीधे तौर पर अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि जो कार्य है उनकी प्रगति को लेकर और गति को लेकर के जो है थोड़ी तेजी लाइए और तमाम जो विकास कार्य है उनको जल्द से जल्द पूरा कीजिए तय सीमा के अंदर। जी बिल्कुल योगेश, देहरादून में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको लेकर ये समीक्षा बैठक हुई। ऐसे में दिल्ली देहरादून जो हाईवे बन रहा है उसको लेकर, एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको लेकर कोई चर्चा देखने को मिली है? देखिए, जब समय समय पर जो है इस तरह की समीक्षा बैठक होती है, तमाम विकास कार्यों की चर्चा होती है, उसमें देहरादून से लेकर दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात की जाए या देहरादून हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर होने वाले जो तमाम जो काम है उनकी बात हो, जो अधिकारी है उनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो तय सीमा जो है तय की गई है सरकार के द्वारा, उस तय सीमा के अंदर ही जो है काम को किया जाए। जो ढीले रवैया जो अपना रहे हैं अधिकारी उनको जो है सख्त तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर वे इस तरह के अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कड़ा एक्शन या कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो समीक्षा बैठक जो है की गई है उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं, दिशा निर्देश दिए। देखना होगा आने वाले वक्त में आखिरकार कितना गति में सुधार होता है और विकास कार्यों में कितनी तेजी जो है लाई जाती है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलता है और जो विकास कार्य देहरादून में चल रहे हैं उन पर कितना काम तेजी से होता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राहत मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि न्यायालय से राहत मिलने के बाद स्पष्ट है कि बिना तथ्यों के प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने मानहानि को गलत ठहराया है। कांग्रेस और वाम दलों ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। ऐसे में एक पूरे प्रदेश के वातावरण को तथ्यहीन बातों को लेकर प्रदूषित करने का काम जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने किया है, आज उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। धीरे धीरे एसआईटी और जांच कर रही है और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब किया जाएगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं। बुधवार को देहरादून के बलबीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में ऋषिकेश और पौड़ी से आए तमाम ब्लॉक प्रमुख पार्षदों समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल हुए सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव और जन समर्थन से संगठन और ज्यादा सशक्त होगा, साथ ही प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। हरिद्वार में साल 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले से पहले विवाद के संकेत मिल रहे हैं। साधु संतों और हिंदू संगठनों ने कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा घाटों और मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार संतों की मांग पर विचार कर रही है, हालांकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार सनातन परंपरा की राजधानी है और इस विषय पर सरकार उचित कार्य योजना बनाएगी। कि कुंभ का जो क्षेत्र है, जो कुंभ में सम्मिलित है, वो देवप्रयाग तक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है
मुझे लगता है आप हरिद्वार विशेष के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि संतों की वहाँ पर यही मांग है और सरकार ने संकेत भी किया है कि वो संतों की मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन एक ऐतिहासिक सत्य भी है कि जब हरिद्वार जो अंग्रेज़ों का समय था और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भी हरिद्वार को हिंदुओं के लिए ही बनाया गया था। और जब अन्य जो रिलीजन के लोग थे उन्होंने बात की तो उनके लिए फिर ज्वालापुर बनाया गया। तो सही मायने में हरिद्वार अपने आप में जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ही निर्मित स्थान है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक क्षेत्र है और ये कहिए कि सनातन की राजधानी भी हम उसको मानते हैं। तो हरिद्वार के विषय में ये सारी बातें चल रही हैं और सरकार ने स्वयं संकेत दिए हैं कि संतों की बातों पर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आप आवासित लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं प्रवेश पर। जब प्रवेश वर्जित करने की आप बात करेंगे तो वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ हमारे धार्मिक स्थलों में अन्य धर्मों के लोग भी आते जाते रहते हैं, उनको कैसे रोका जाएगा ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सरकार ने संकेत किए हैं कि इस ओर वो विचार कर रहे हैं, तो कोई कार्य योजना बनाएंगे अगर इस पर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी ने नवनियुक्त न्यायाधीश सिद्धार्थ शाह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ शाह हाईकोर्ट की स्थापना से ही वकालत कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाइयां दी। माननीय उच्च न्यायालय में सिद्धार्थ शाह जी की आज जो ओथ हुई है एज न्यायमूर्ति, ये बड़ा गौरव का विषय है हमारी बार के लिए, क्योंकि ये सेकंड टाइम हमारे लिए गौरव का विषय है। पहले एक ओथ हुई थी जस्टिस आलोक मेहरा साहब की, क्योंकि वो ओरिजिन इस हाई कोर्ट से ही आए थे, उन्होंने यहीं से हाई कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करी थी और इस हाई कोर्ट का बहुत बड़ा गौरव रहा है कि वो यहाँ पे अच्छे जज बने। इसी तरीके से आज सिद्धार्थ शाह जी का भी न्यायमूर्ति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो आज हमारे बार के लिए बहुत गौरव का और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो व्यक्ति इस माननीय उच्च न्यायालय से प्रैक्टिस करके यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना है, तो ये एक मिसाल भी और एक सीख भी हमारे नए बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए, कि अगर वो मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो वो एक दिन इस माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बन सकते हैं। तो इन्हीं मैं सभी अपने अधिवक्ता बंधुओं से, जो जूनियर अधिवक्ता खासकर उनसे कहूँगा कि अगर वो जैसे सिद्धार्थ शाह जी और आलोक मेहरा जी ने लगन के साथ काम करके इस मुकाम को पाया है, तो वो भी एक दिन जरूर पा सकते हैं। मेहनत करें, ईमानदारी के साथ काम करें और इस मुकाम को पहुँचने के लिए अपना 100% बेस्ट। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या की घटना को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदयेश ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसा को तत्काल रोकने और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपील की गई है। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उसमें अंकुश लगाने का काम करें, उसे बंद करने का काम करें, जब तक हमारे हिंदू भाई बहन, माँ बेटियां वहाँ सेफ नहीं। पनाह दे रखी आपने शेख हसीना को, वो अलग विषय है, लेकिन जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कतई भी हम लोग को स्वीकार नहीं है, सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। मानवता को झंझोर देने वाली वहाँ पे हमने दृश्य देखे हैं। अवश्य भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज हम अपनी स्वर्गवासी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रेरणा लें उनसे और बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम करें।
जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे, और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर कानून राज है। मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी की नज़र में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी और दल का क्यों ना हो। बीजेपी हमेशा अपराधियों के साथ कानून संगत कार्रवाई करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। जनता पार्टी की नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। और जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है, और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत भेटियारा में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति में जन समस्याओं को सुना गया। शिविर में कई विभागों की ओर से आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया और उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। ये जो जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र धोत्री में आज गंगोत्री विधानसभा का पहला बहुउद्देशीय शिविर संपन्न हुआ है। और इस तरीके से आज बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे हुआ। कुछ समस्याएं रह गई जिनका निस्तारण कुछ राज्य स्तर पे होना है, कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनके द्वारा किया जाना है। और इस तरीके से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो समूचे उत्तराखंड में जन जन की सरकार जनता के द्वार का जो कार्यक्रम है, ये एक ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम है। और इसमें हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, तमाम लोगों को जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय नहीं पहुंच सकते, जो तहसील में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन सुदूरवर्ती अंतिम छोर में जो समाज का व्यक्ति, गांव में अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको सुविधाएं देने के मंशा से ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का निर्णय है और हम इसको सफल बना रहे हैं। आगामी जो हमारे और शिविर हैं वो अच्छे ढंग से संपन्न होंगे और मुझे लगता है कि लोगों को इसका लाभ पूरा मिलेगा। जो हमारी सरकार की सोच है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, कि उस आम गरीब आदमी तक कैसे पहुँचे। और ये हर न्याय पंचायत स्तर पर ये शिविर लगने हैं। जो है ये शिविर यहाँ पर लगा तो जो दूर दराज से हमारे लोग जो है अपने जनपद में मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पे जगह जगह अपनी एप्लीकेशन लेके चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। तो सरकार की जो सोच है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो सोच है, उन्होंने कहा कि हम सीधा जनता के द्वार, पूरी सरकार, जो हमारे तमाम शासन के हमारे तमाम अधिकारी वो और तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाएं और जिस जनता के जो आम व्यक्ति है जो कहीं नहीं जा सकता है, वो न्याय पंचायत स्तर पर आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकता है। तो तमाम प्रकार की समस्या यहाँ पर आई। हमारे जिलाधिकारी, हमारे जो है राज्य मंत्री के रूप में हमारे नौटियाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रमुख जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर थे और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर उठाया और जो छोटे छोटे जो लोगों की बातें होती है कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनके लिए लगातार एक प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो आम जनमानस को लाभ मिला। आज हमारा कैंप था धोत्री में और माननीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष
और राज्य मंत्री जी और साथ में कई गाँव के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और जनता भी काफ़ी रही। उनका आगमन अच्छा रहा और साथ ही जो सुविधाएं हमारी कैंप के थ्रू हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ का है, पशुओं से संबंधित है, कृषि है, महिला समूह के उत्पाद हैं या उनसे संबंधित जानकारी है, सहकारिता है, विद्युत विभाग की समस्याएं भी आई हैं थोड़ी बहुत, उनका भी निस्तारण किया गया मौके पे। तो साथ ही जो समस्याएं ऐसे थे जो तत्काल निस्तारित हुई वो भी अच्छी संख्या रही आज। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसपे थोड़ा समय लगेगा, जिसमें खासकर योजनाओं से संबंधित है। जल जीवन मिशन में पानी का समस्या की बात यहाँ भी आई, तो मैंने अवगत भी कराया आमजन को कि कुछ अभी पेंडेंसी हमारी है। भारत सरकार से हमने डिमांड करी है यूसी देने के बाद पैसा आते ही इसी अगले 2 महीनों में इनका निस्तारण भी पानी से संबंधित समस्याओं का होना हो जाएगा। 2-3 महीने के अंदर निस्तारण हो जाएगा। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के संबंध में यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पे बहुत संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और जो ग्रामीण होता है उसकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उसको जो है अपने विकासखंड या जनपद के मुख्यालय में ना आना पड़े, ऐसे इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा ये एक प्रयास किया गया है कि हम सरकार को क्यों ना जनता के द्वार पर लेके जाएं और जो जनता की समस्याएं। गदरपुर में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय धर्मों के लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। जगह जगह सदस्य प्रसाद के स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर समाजसेवी जरनैल सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया, जिसको याद कर गुरु से प्रेरणा लेते हुए देश संघ की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद महेंद्र भैया, और आप यहाँ पहुँचे और हमने जो है कि ये इंसानियत का पैगाम है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जो है प्रकाश पर्व है और बड़ी धूमधाम से हमारे कनकटा के लोग निकाल रहे हैं, तो हमने भी सोचा, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी ये सोचा कि हम क्यों ना हम भी इस प्रोग्राम में शामिल हों। और सभी लोगों की खुशी है भाई, सभी लोग खुशी में इसमें शामिल हैं और हम भी आपके साथ हैं। और हम भी अपने सिख भाइयों के जो है बढ़ चढ़ के हम भी चाहते हैं कि हिस्सा लें और उनका सम्मान करें। और हमने छोटी सी सेवा रखी है बिस्किट की और किन्नू की और ये फूल बरसा की। मैंने कहा हम भी गुरु गोविंद सिंह जी की जो है प्रकाश पर्व पर जो है अपनी खुशी जाहिर करें। प्रकाश पर्व, आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व पे मैं सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की जीवनी के ऊपर लोगों को मंथन करना चाहिए, देखना चाहिए कि इन्होंने सर्व समाज के लिए अपना सर्वंस दान कर दिया। सर्वंस दानी गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिहाड़े के ऊपर जो सा नगर कीर्तन है, जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, लंगर की सेवा हो रही है। मैं सब संगत को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। ऐसे ये दीन दुनी का वाली था वो, ये सृष्टि में उसने रचा दिया है, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ उनके जैसा। जो हम फक्र करते हैं उसका कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं। दूसरा, ये जो लंगर और सेवाएं चल रही हैं गांव की तरफ से, लोगों की तरफ से, बाणी में लिखा हुआ है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। बजाय गोलक के गरीबों के मुंह में डालो, गरीबों के मुंह में डालो, यही लंगर उसी का माना है। ये अनाज दिया हुआ वहीं प्राप्त होगा। ये हमारे तरफ से सब भाइयों को इंसानियत का पैगाम है। ये इंसानियत के लिए हम सबके भाइयों के साथ सहयोग में खड़े हैं। हमारा मानना और हमारा तरीका गया है, सबसे मेन इंसानियत है। कोई भी लोग हैं इंसानियत पे चलें। हमने प्रधान जी से हमने इस बात में बात की, मैं कि भी हमारे कनकटा से बाहर निकला नगर कीर्तन, और हमारे सिख भाइयों के गुण जो है 80% मिलते हैं हमारे। बाकी तो आप देख रहे हैं कि माहौल चल रहा है, क्या माहौल नहीं चल रहा। बाकी इससे हम सोच के हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए, कुछ संदेश पहुँचे हिंदुस्तान में कि भाई हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, क्या मिल के चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, कहाँ मिल के जाएंगे हम, कहाँ नहीं जाएंगे। बाकी तो जितने मेरे सिख भाई हैं सबको मेरी तरफ से गुरु की लख लख बधाइयाँ। बोले सो निहाल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।